हेलो मेरे प्यारे छात्र, आज से हम लोग 15 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शांत होने के लिए उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n होता है, तब वह शांत दशमलव होता है। जैसे कि 1/2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का यदि हर हो जाए तो वह शांत होता है। तो इसमें गुणनखंड करने के बाद 1600 का गुणनखंड करेंगे हम, तो वह 2 के पावर n और 5 के पावर n होगा। इसलिए यह आंसर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो छात्र, हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य होने के लिए कि दी गई संख्याओं का मौसा यदि 1 हो तो वह सहअभाज्य होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में 18 और 25 का जब निकालेंगे मौसा तो इसका 1 होगा, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या का परिभाषा होता है क्या कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी वह एक भाज्य संख्या की तरह काम करता है, यानी यौगिक संख्या ही भाज्य संख्या होता है। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो तो इसमें किसका हो जाएगा 2 से अधिक गुणनखंड, ये हो जाएगा 21 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य कहने का मतलब होता है एक से कटे और स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है क्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई संख्या से कटे तो वह भाज्य संख्या होती है। जैसे इसका आंसर इसमें आपको हो जाएगा क्या 9, यानी एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, a² का HCF क्या होगा। तो HCF का मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जैसे इसका ऑप्शन नंबर ए दोनों में उभयनिष्ठ है, ए और बी दोनों में है, क्योंकि यहाँ है a²b, यहाँ है a, तो a मिलता है, और यहाँ है b और यहाँ है b² मिलता है, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा a भी हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22/7 कौन सी संख्या है। तो छात्रों 22/7 यह p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो p/q के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। यदि अगर आपसे पूछा जाता कि पाई कौन संख्या है तो पाई क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या हो जाता, पाई अपरिमेय संख्या हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से कौन विषम संख्या है। इनमें से कौन विषम संख्या है। तो हम लोग जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग देने पर शेष एक बचता है, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ 31 में भी एक शेष पर बचेगा, और उसके बाद 41 में भी एक शेष बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो ये मेरे प्रिय बच्चों याद रखना है कि यहाँ पर कहा जा रहा है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कहा जा रहा है, तो इसका मतलब विषम पूर्णांक किसमें है 2 में है,
यदि यहाँ पर अगर पूछा जाता कि समपूर्णांक कौन है, तो इसका हम आंसर कर लेते हैं समपूर्णांक वाला, यानी 6q + 2 और 6q + 4 ये क्या है, ये समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक विषम पूर्णांक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो कितना होगा। तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या होता है तो उसका उभयनिष्ठ एक ही होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मौसो कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो मेरे प्रिय छात्र, √12 का परिमेयकरण गुणांक का अर्थ होता है क्या कि √12 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 √3 होगा। तो यहाँ पर में 2 √3 होगा, तो ये रूट वाला को ही बोलते हैं क्या, रूट वाले को बोलते हैं क्या, परिमेयकारी गुणांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद 0.7 का भिन्न रूप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ऊपर दशमलव यदि हटता है, जितना अंक रहता है उतना 0 पड़ता है। तो यहाँ पर में 1 अंक है तो 1 0 पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/10। और कभी कभी क्या क्वेश्चन में आता है कि 0.7 पर रेकरिंग है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो प्रिय छात्र, हम लोग करते हैं क्या इसमें कि जितना संख्या दिया रहता है और जिस पर रेकरिंग नहीं आता है उसको हम घटा देते हैं, यानी इसका आंसर कितना हो जाता कि 7/9 हो जाता। इसका आंसर 7/9 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसो, यानी कहने का मतलब हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मतलब घुमा करके ही पूछता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, भटकना नहीं है। तो दो संख्याओं का मौसो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, 2 + √2 कौन सी संख्या है। तो छात्रों, हम लोग जानते हैं क्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। जो रूट के अंदर है और उसका मान नहीं निकलता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो वह कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर में √2 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही, कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, या दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो प्रिय छात्र, आज के लिए लास्ट सवाल है क्या, इसका आंसर क्या होगा, इसमें अनंत होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।